चलिए नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैं धीरेन्द्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल यदुगुरु अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए आज का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने जैसा कि बताया था 7 क्वेश्चन डालूंगा। 7 क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे। बस आपको कॉमन सेंस क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। इसके अलावा आप थोड़ा सी अप्रोच अपना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन और आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। एक बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। खड़े पानी का मतलब क्या है भाई साहब? जब स्थिर जल है, इसी को शांत जल कह सकते हैं। कि जब शांत जल है, जल शांत है बिल्कुल, उसमें नाव बह रही है या नाव जा रही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, खड़े जल का मतलब क्या है? स्थिर जल कह सकते हैं, शांत जल कह सकते हैं। धारा प्रवाह बिल्कुल 0 हो सकता है उस स्थिति में। ठीक है, कितनी गति से जा रही है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर की गति जा रही है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह है। मतलब 91 किलोमीटर अनुप्रवाह है। अनुप्रवाह मतलब उसी दिशा में, और वहीं से लौट आई, उसे 20 घंटे का समय लगा। तो नदी के प्रवाह की गति बताइए। मतलब जो धारा बह रही है, नदी की प्रवाह जो बह रही है, उसकी गति आपको बतानी है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, अप्रोच अपनानी है। 91 के फैक्टर करने हैं, 91 के गुणनखंड करने हैं। तो आप कहते हैं 91 किसके गुणनखंड में आएगा, यानी किसके पारे में आएगा? तो 13 7 91, 13 7 91 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं जब धारा उसी दिशा में जाती है, तो जो धारा उसी दिशा में धारा की गति ज्ञात करनी है। यानी धारा की दिशा में अगर हमें चाल ज्ञात करनी है, धारा की दिशा में चाल ज्ञात करनी होती है, तो दोनों को जोड़ते हैं। किसको? शांत जल प्लस धारा। अगर विपरीत दिशा में जाना होता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। विपरीत दिशा में जाना होता है तो हम शांत जल में से माइनस करते हैं धारा। ठीक है, ये उसकी स्पीड होती है। मुझे बताइए टोटल कितना समय लग रहा है? ठीक है, तो आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप इसे केवल देखते ही कर लेते हैं। मुझे बताओ, ये एक तो 10 है ना, ये अगर ये 10 है, धारा की दिशा में 13 किलोमीटर स्पीड से जा रही है, लेकिन आपको पता है शांत जल में तो 10 है, शांत जल में स्पीड 10 है। तो ये धारा की गति निकालनी है, तो धारा की गति आराम से निकाल सकते थे। धारा अकेला रह जाता, इस 10 को इधर करते तो कितना आ जाता? 3। यानी धारा कितनी हो जाती? 3। ये तो पहला तरीका हो गया, जो आप कॉमन सेंस से बिना पेन उठाए कर सकते थे। नहीं समझ पाए? आपको इतना समझना होगा कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि शांत जल में प्लस धारा में, प्लस शांत जल प्लस, यानी घटिया से अगर आप उतरते हो उस समय आपकी स्पीड क्या होती है? जो घटिया होती है और जो आपकी स्पीड पैदल देते हो, उन दोनों को जोड़ो। ठीक है, अब जब चढ़ते हो घटिया पे तो क्या होता है? जो आप स्पीड करते हो, जो आपकी स्पीड होती है, माइनस हो जाता है उसमें घटिया कितनी है। ठीक है, समझिए, इसी को हम जलमय कहते हैं। अब मुझे बताइए, आप इससे भी निकाल सकते थे। ये 7 है, विपरीत दिशा में कितनी चाल है आपकी? 7। और शांत जल में ये 10 दिया है, माइनस धारा कर दिया। धारा अपने आप निकल जाती। धारा कितनी निकल जाती मेरे भाई? धारा ये अपने आप निकल जाती। धारा को मैं इधर ले आता, प्लस हो जाता, ये 10 में से 7 घटा देता तो 3 बचता। ऐसे भी निकाल सकते थे आप। ठीक है, क्लियर है? ये तो आपका वो अप्रोच हुई जिसमें आप केवल 1 सेकंड में, पढ़ने के बाद 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं वो अप्रोच भी बता देता हूं जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में मदद करेगी। मेरे भाई इन दोनों का सबसे पहले तो जोड़ कितना होना चाहिए? 20 घंटे, बिल्कुल 20 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते थे। 91 किलोमीटर x माइनस y की स्पीड से गया, और 91 किलोमीटर ही x प्लस y की स्पीड से गया। भाई साहब ये दूरी है, ये चाल है, ये दूरी है, ये चाल है, बराबर कितने घंटे लगे? दूरी बटे चाल क्या होता है? सबसे पहले मुझे बताओ, दूरी बटे चाल क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है समय। तो ये समय, ये वाला समय और ये वाला समय आपका कितना? 20 घंटे लगा। अब यहाँ पे आप इसकी जगह, x की जगह आपको पता है कि धारा की चाल कितनी है, सॉरी शांत जल में कितनी चाल है? 10। तो यहाँ पे 10 रख दो आप। ठीक है, 91 10 माइनस y प्लस 91 10 प्लस y बराबर कितना? 20। इसको सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y बराबर a की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, आप कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे। देखो अब मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगी? 20 घंटे भी लगे। मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका मैंने बता दिया, इसके फैक्टर किए मैंने, डायरेक्ट आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका क्या? यहां से ऑप्शन पुट करके कर सकते हो। ऑप्शन 3 था हमारा, तो 3 पुट करते हैं। 3 पुट करते तो क्या 20 घंटे आ रहा है? 10 में से 3 घटाऊंगा, 7 बचता है। 7 का भाग दूंगा। ठीक है, मैं दूसरी स्टेप में दे रहा हूँ। 91 10 में 3 जोड़ूंगा तो 13। ठीक है, क्या 13 7 91? ये 7 बच गए। यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये 13 हो गया।
इन दोनों में क्या 20 घंटे लग रहे हैं? बिल्कुल 13 7 91, 13 घंटे यहाँ पे लग गए विपरीत दिशा में आने पर और 7 घंटे जाने में लग गए। तो कितने 20 घंटे हो गए? बिल्कुल हो गए 20 घंटा, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? 3। अब आप चेक कर सकते हैं दूसरा 91, अगर यहाँ बाय की जगह 4 रखते, बाय की जगह 4 रखते तो कितना हो जाता है? 6 हो जाता। ठीक है, यहाँ 91 बटे कितना, बाय की जगह 4 रखते तो ये 14 हो जाता, ये कटता नहीं। ठीक है, दशमलव में आंसर आता, मतलब गलत है। आप 5 रख सकते थे, फिर 2 रख सकते थे, इस तरह से आप कर सकते थे, लेकिन 1 सेकंड में अगर आपको करना है तो आपको सोचना पड़ेगा। 13 7 91, दूरी को हमने तोड़ दिया, 7 और 13, 13 7 91, मतलब जो जाएगा धारा की दिशा में उसकी गति 13 होगी और धारा की विपरीत दिशा में 7 होगी। क्या दोनों को जोड़ के जो जितना टाइम दिया है उतना टाइम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 20 घंटे। 13 और 7 20, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 में क्या घटाएं? 10, 13 में से 10 घटा दो, 3 आंसर। या फिर 7 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए? तो 3। ठीक है, समझ गए? कई सारे तरीके हैं, ढेर सारे तरीके हैं, बस कॉमन सेंस को अपनाना है, करते रहना है। तीसरा क्वेश्चन जल्द आएगा, तो आप मिलते रहें, जुड़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।